अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं ये शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम अशरफिया रांदेर सूरत गुजरात के एक मदरसे के अल्लाह वाले हैं, शेख तरीक़त हैं, मुर्शिद हैं और नक्शबंदी सिलसिले से माशाल्लाह खलीफ़ा मुजाज़ भी हैं। मैं इनकी फ़ोटो आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपने इनकी वो वायरल वीडियो जो 2 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है देख ली हो। नहीं देखी है तब भी बहुत सारी कीमती बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुल आलिया से एक बयान में कुछ बातें ऐसी निकल गईं जो नहीं निकलना चाहिए थी। देखिए, वैसे तो तासुब और आसबियत ये वैसे ही बड़ी मज़मूम चीज़ है। तासुब मतलब कि हम बिरादरियों में जो ऊंच नीच हमने बना के रखी हुई है कि साहब ये बड़ी बिरादरी, ये छोटी बिरादरी। और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई एक दुकानें बनती हैं किसी बिल्डिंग में, तो उस दुकानों का मालिक कोई ख़ास बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। जैसे हमारे फ़िरोज़ाबाद में बहुत सारी मार्केट ऐसी बनी हुई हैं जिनका जो ऑनर है वो एक ख़ास बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। तो उसका कहना यह है कि इस मार्केट की जो दुकानें हैं मैं अपनी ही बिरादरी के आदमी को दूंगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पर अगर 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं तो हर बिरादरी वाला अपनी बिरादरी वाले कैंडिडेट को वोट देता है। तो बिरादरियों का तासुब मुसलमानों में बहुत है। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर बयान फरमाया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक ये बिरादरी ज़ात ये तारुफ़ के लिए है, तासुब के लिए नहीं है। मुसलमान एक दूसरे का भाई है, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। या इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो तासुब ये वैसे ही मज़मूम चीज़ है, बुरी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं फरमाया। तासुब को हुजूर ने इस दर्जे का ख़त्म किया कि जब मक्का फ़तह हुआ तो बहुत सारे अहले बैत और कुरैश ख़ानदान के लोग मौजूद थे, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, लेकिन हुजूर ने काबा की छत पर चढ़कर अज़ान देने के लिए जिनको हुक्म दिया वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ताकि ये तासुब ख़त्म हो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा बयान फरमाया ना, वो तारीख़ी खुतबा आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर ने वो जो हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया तो उसमें ये भी बयान फरमाया था कि किसी को किसी पर कोई फ़जीलत दुनियावी एतबार से नहीं है, सारे मुसलमान बराबर हैं। हाँ, तक़वे की बुनियाद पर गोरे को काले पर कोई फ़जीलत नहीं, अमीर को गरीब पर कोई फ़जीलत नहीं, बिरादरियों को एक दूसरे की बिरादरी पर कोई फ़जीलत नहीं, लेकिन ये चलता है हमारे माशरे में। तो तासुब और असबियत ये बहुत मज़मूम चीज़ है, लेकिन जब दीनी हलक़ों में इस चीज़ को बयान किया जाए तो ज़ाहिर सी बात है, और ख़ास तौर पर इन हालात में। तो मौलाना कारी रशीद अहमद साहब अजमेरी एक बयान कर रहे थे, उस बयान में जो है ना उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कर दी कि वो इलाक़ा और ये इलाक़ा और गुजराती जो लोग हैं उनको अपने ही उलमा की कदर करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा जिसमें तासुब था। 2 दिन से शेखुल हदीस साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रही थी और मैं सोच रहा था कि इस पर इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ डिस्कस करूँगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्होंने रुजू कर लिया। और होता है ना कि एक आदमी से कुछ गलत बयानी हो जाए तो वो कहता है कि अरे यार एक्चुअली मेरा मतलब ये था, वो था, गलत मतलब निकाला जा रहा है, ऐसा देखा होगा आपने। लेकिन माशाल्लाह मौलाना कारी रशीद अहमद साहब ने क्लियरली रुजू किया, बग़ैर किसी लाग और लपेट के, बग़ैर किसी इफ़ और बट के। कहा कि भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई, मेरे से ये गलती हुई और मैं इससे रुजू करता हूँ। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, होता है ऐसा कि कोई इंसान बहुत बड़ी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है और किसी बयान में कभी किसी मौके पर कोई गलती या कोई गलत बात मुंह से निकल जाती है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है हम लोगों की कि हम एक गलती की बुनियाद पर उसके जो सारे अच्छे काम होते हैं, जो वो सालों से करते चले आ रहे होते हैं, वो जो सारी ज़िंदगी से करते चले आ रहे होते हैं, उन तमाम अच्छे कामों को हम साइड में रखकर उस एक गलत बात की बुनियाद पर मुनाफिक कहना शुरू कर देते हैं और दलाल कहना शुरू कर देते हैं और उनकी शान में नाज़िबा अल्फाज कहना शुरू कर देते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। गलती किसी से भी हो जाए, होना ये चाहिए
अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। आईना का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि सामने वाले से गलती हो रही है, तो गलती की तरफ मुतवज्जे करना, गलती की तरफ उसको तवज्जो दिलाना हमदर्दी के साथ और अच्छाई के साथ होना चाहिए। तो अब मौलाना कारी रशीद अहमद साहब ने रुजू कर लिया। अब होना ये चाहिए कि जब उन्होंने रुजू कर लिया है तो अब उनके ख़िलाफ़ ऊल जलूल बातें करना, उनके बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना, उनके बारे में बेसिर पैर की बातें करना, और बस वो कहता है ना कि मौका मिल जाता है आदमी को तो फिर छोड़ता नहीं है, ये तमाम बातें बहुत गलत हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, सब इंसान हैं, है ना। लेकिन जो दीन की खिदमत करने वाले हैं उनसे अगर कभी गलती हो जाए तो ये नहीं है कि आपने वैसे तो सर पे बिठा के रखा हुआ था और फिर आपने उठा के ज़मीन पे पटक दिया। और हम लोगों का मिजाज तो ये हो गया है कि फ़ौरन किसी को मुनाफिक और फ़लाँ और फ़िलाँ नालायक और दुनिया भर की बातें उसके बारे में कहना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह कारी रशीद अहमद साहब ने रुजू कर लिया है, और बड़ों से जब कोई गलती हो तो उनको बस तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है, तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है। होना भी ये चाहिए कि तवज्जो दिलाई जाए, हज़रत ये बात आपसे उस मौके पर गलत निकल गई थी। हम लोगों का क्या है कि एतक़ाद रखेंगे तो हद से ज़्यादा, और जब वो अक़ीदत और मोहब्बत थोड़ी सी बात हो जाए ऐसी कुछ जो नहीं होना चाहिए थी, तो अक़ीदत और मोहब्बत को ऐसे साइड में रखते हैं कि फिर उसको पूरा ज़मीन पर गिरा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। सब इंसान हैं, शेखुल हदीस साहब वो भी इंसानी होते हैं और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। तो कारी रशीद अहमद साहब से जो गलती हुई बयान में, जो चूक हुई, उन्होंने उससे रुजू कर लिया। अब हमें चाहिए कि हम उनकी दीनी खिदमात की कदर करें। कारी साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, मुर्शिद पीर तरीक़त हैं, बड़ी इनकी दीनी खिदमात हैं। हदीस, शेखुल हदीस कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। अब ये नहीं होना चाहिए कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से, जिस पर वो रुजू भी कर चुके हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, कि तौबा, गुनाहों से तौबा करने वाला जब ऐसा होता है कि उसने गुनाह किए ही ना हो, तो हमें भी ये चाहिए किसी से गलती हो गई, उसको रिलाइज़ हो गया, अब साहब उस गलती की बुनियाद पर हम अक़ीदत और मोहब्बत के सारे चीज़ों को साइड से रख दें और बस उल जलूल बातें उसके बारे में कहते रहें, ये गलत बात है। इसीलिए थोड़ा सा अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सहाबा इकराम से गलतियाँ हो जाती थीं। बाज़ दफ़ा ऐसे राज होते थे जो मुनाफिकीन तक नहीं पहुँचना चाहिए थे। एक मरतबा एक सहाबी से गलती से वो कोई राज फाश हो गया हुजूर का, और जो कि एक बड़ी अहम चीज़ थी। तो सहाबा इकराम ने उन सहाबी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने जो है ना उस मौके पर उनको माफ़ भी किया उन सहाबी को, और ये भी फरमाया कि इन सहाबी के अंदर ये खूबियाँ हैं, जो हो गया उसको जाने दो। अब तो गलतियाँ सबसे होती हैं, पैगंबरों के अलावा सबसे गलती हो सकती है, पैगंबरों की ज़ात मासूम होती है। इसीलिए ख़ास तौर पर उलमा के बारे में अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखिए। एक गलती की बुनियाद पर उनकी सालों की दीनी खिदमात, उनकी सालों की क़ुरबानियाँ, उनकी सालों की मेहनत, जिस पर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, उन तमाम खूबियों को, उन तमाम खिदमात को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। दुआओं की गुजारिश है, और ये सिर्फ़ शेखुल हदीस साहब के बारे में नहीं है, तमाम उलमा के बारे में। कोई आलिम बहुत अच्छा काम कर रहा है और कभी उससे कोई गलती हो जाए तो बदगुमान और बदज़न होने के बजाय उस गलती की तरफ प्यार और मोहब्बत, अदब और सलीक़े के साथ मुतनब्बे कीजिए, और बाकी उनसे अक़ीदत और उनकी दीनी खिदमात की कदर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।